प्रोटेक्ट करता है। सेक्शन 43 बी एक डिटरेंट का काम करता है। ये इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को साइबर स्पेस में उनके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल बनाता है। आईटी एक्ट अपने अमेंडमेंट्स के साथ एक एसेंशियल लीगल टूल बन गया है। ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इफेक्टिवली इन्वेस्टिगेट करने और साइबर क्राइम को प्रोसिक्यूट करने में इनेबल करता है। ये इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को साइबर अटैक्स के लिए लीगल रिकोर्स सीक करने का पावर देता है। In essence, Section 43B of the IT Act 2000 हमारे डिजिटल एसेट्स को सेफगार्ड करने और एक सिक्योर ऑनलाइन एनवायरनमेंट मेंटेन करने में वाइटल रोल प्ले करता है। इसका होना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि डिजिटल रेल्म में मैलिशियस एक्टिविटीज के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दोस्तों, सेक्शन 43B के कॉन्टेक्स्ट में डेटा थेफ्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स में स्टोर्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराना या इलीगली एक्सेस करना। इस इंफॉर्मेशन में फाइनेंशियल डेटा, पर्सनल डिटेल्स, ट्रेड सीक्रेट्स या कोई और डेटा शामिल हो सकता है जिसे वैल्यूएबल और कॉन्फिडेंशियल माना जाता है। वहीं अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब है किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में ओनर से प्रॉपर परमिशन लिए बिना एंट्री पाना। ये एक्सेस अलग अलग तरीकों से अचीव किया जा सकता है, जैसे हैकिंग, फिशिंग या स्टोलन पासवर्ड्स का यूज करके। सेक्शन 43 बी के तहत ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करने वाला की एलिमेंट है रॉन्गफुल लॉस या डैमेज कॉज करने का इंटेंट। इसका मतलब है कि कंप्यूटर सिस्टम या डेटा को एक्सेस करने के एक्ट के साथ ओनर या किसी और पर्सन को हार्म पहुंचाने का डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई इंडिविजुअल बिना ऑथराइजेशन के किसी कंपनी के डेटाबेस को एक्सेस करता है और कॉम्पिटिटर को बेचने के लिए कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट इंफॉर्मेशन डाउनलोड करता है, तो ये एक्ट सेक्शन 43B के परव्यू में आएगा। इंडिविजुअल का बिना परमिशन के डेटाबेस को एक्सेस करना और कॉन्फिडेंशियल डेटा को चुराकर और बेचकर कंपनी को फाइनेंशियल हार्म पहुंचाने का क्लियर इंटेंट इस सेक्शन का वायोलेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है। सेक्शन 43B ऑफ द आईटी एक्ट का स्कोप बहुत वाइड है। ये बहुत सारे एक्टिविटीज को कवर करता है जो कंप्यूटर सिस्टम्स और डेटा की इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कुछ की एक्टिविटीज जो इस सेक्शन के अंडर आते हैं वो हैं हैकिंग, किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाकर अनऑथराइज्ड एक्सेस पाना। इसमें फायरवॉल्स को बाईपास करना, पासवर्ड्स क्रैक करना या सिस्टम का कंट्रोल पाने के लिए सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाना जैसे एक्टिविटीज शामिल हो सकते हैं। डेटा थेफ्ट, बिना परमिशन के इलेक्ट्रॉनिक डेटा को चुराना या कॉपी करना। इसमें डेटाबेसेस को एक्सेस करना, फाइल्स डाउनलोड करना या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, पर्सनल डिटेल्स या ट्रेड सीक्रेट्स जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाने के लिए डेटा ट्रांसमिशंस को इंटरसेप्ट करना शामिल हो सकता है। वायरस और मैलवेयर अटैक्स, ऑपरेशंस को डिसरप्ट करने या डेटा चुराने के लिए किसी कंप्यूटर सिस्टम में मैलिशियस सॉफ्टवेयर डालना। इसमें वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन्स या दूसरा मैलवेयर फैलाना शामिल हो सकता है ताकि डेटा को डैमेज किया जा सके, इंफॉर्मेशन चुराई जा सके या कंप्यूटर सिस्टम के नॉर्मल फंक्शनिंग को डिसरप्ट किया जा सके। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स, किसी कंप्यूटर सिस्टम को ट्रैफिक से ओवरलोड कर देना ताकि वो लेजिटिमेट यूजर्स के लिए अनअवेलेबल हो जाए। इसमें किसी सर्वर को रिक्वेस्ट से फ्लड करना शामिल हो सकता है जिससे लेजिटिमेट यूजर्स के लिए वेबसाइट या ऑनलाइन सर्विस को एक्सेस करना इम्पॉसिबल हो जाता है, जिससे डिसरप्शन होता है और पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस होता है। अनऑथराइज्ड डेटा मॉडिफिकेशन, बिना परमिशन के इलेक्ट्रॉनिक डेटा को ऑल्टर करना या डिलीट करना। इसमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेंज करना, डेटाबेस में डेटा मैनिपुलेट करना या इंपॉर्टेंट फाइल्स को डिलीट करना शामिल हो सकता है, जिससे फाइनेंशियल लॉस, रेप्यूटेशनल डैमेज या ऑपरेशनल डिसरप्शंस हो सकते हैं। सेक्शन 43B ऑफ द आईटी एक्ट को वायोलेट करने के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जिसमें फाइनेंशियल पेनल्टीज और इम्प्रिजनमेंट दोनों शामिल हैं। लॉ अनऑथराइज्ड एक्सेस या डेटा थेफ्ट की वजह से हुए किसी भी डैमेज के लिए विक्टिम को कॉम्पेंसेशन देने की परमिशन देता है। सेक्शन 43B के तहत
दिया जाने वाला कॉम्पेंसेशन का एम विक्टिम को साइबर क्राइम की वजह से हुए किसी भी फाइनेंशियल लॉसेस के लिए रीइंबर्स करना है। इसमें लॉस्ट डेटा रिकवर करने की कॉस्ट, डैमेज सिस्टम्स को रिपेयर करने की कॉस्ट और वायोलेशन की वजह से डायरेक्टली हुए किसी भी अदर एक्सपेंसेस शामिल हो सकते हैं। कॉम्पेंसेशन के अलावा ऑफेंडर को 3 इयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट या 5 लाख रुपीस तक के फाइन या दोनों से दंडित किया जा सकता है। पनिशमेंट की सिवेरिटी ऑफेंस के नेचर और एक्सटेंट पर डिपेंड करती है। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई इंडिविजुअल किसी बैंक के सिस्टम को हैक करता है और बहुत बड़ी अमाउंट में पैसे चुरा लेता है, तो उसे ऐसे किसी पर्सन के मुकाबले ज्यादा सिवियर पनिशमेंट मिलेगी जो सिर्फ किसी पर्सनल कंप्यूटर को एक्सेस करता है और कुछ नॉन सेंसिटिव डेटा चुराता है। अप्रोप्रिएट पनिशमेंट डिटरमिन करते समय इंटेंट डैमेज की अमाउंट और स्टोलन डेटा की सेंसिटिविटी, ये सब फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं।